हिंदुस्तान के पास ऐसे दो हथियार आ गए हैं जिसने पाकिस्तान में दहशत का मीटर हाई हो गया है। मुनीर गिड़गिड़ा रहा है, चीन से मदद मांग रहा है, लेकिन चीन खुद इंडिया के इन हथियारों से टेंशन में है। जमीन और समंदर में दुश्मन की बत्तीसी निकालने का दमखम रखने वाले दोनों वेपन्स मेड इन इंडिया है। इनकी खासियत है कि कम टाइम में सटीक वार करना और फिर अपने दम पर वॉर का सिनेरियो बदल देना। तो चलिए हिंद के इन सूरमाओं में आपका परिचय भी करवा। जल हो, थल हो, नभ हो, डीप सी हो या फिर असीम अंतरिक्ष, हर जगह भारत अपने हितों को सुरक्षित कर रहा है। आसमान की ऊंचाई को नापती ये हिंदुस्तान की प्रलय मिसाइल है। नाम ही काफी है इसकी काबिलियत को बताने के लिए। समंदर में दौड़ते आईएनएस हिमगिरी के स्वैग को भी देखिए, हिमालय की तरह अटल और फौलादी। ये दोनों ही हवा से समंदर तक अपना डंका बजाने का मादा रखते हैं और अब सेना का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। 28 और 29 जुलाई को प्रलय मिसाइल के 2 सफल टेस्ट हुए, जबकि आईएनएस हिमगिरी इंडियन नेवी को हैंडओवर कर दिया गया। प्रलय मिसाइल को डीआरडीओ ने बनाया है, तो वहीं आईएनएस हिमगिरी को पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से हिंदुस्तान के अंदर तैयार किया गया है। यानी कि मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट की भी इसके अंदर बड़ी खासियत है, जिसका सीधा संदेश चीन और पाकिस्तान को जाता है, क्योंकि इसकी डिजाइनिंग और टारगेटिंग कैपेबिलिटीज जो है वो युद्ध स्तर की है। यूं तो हिंदुस्तान के पास ब्रह्मोस जैसी ताकतवर मिसाइल है, अग्नि सीरीज की भरमार है, मगर ऐसी सटीक मिसाइल की जरूरत थी जो कम दूरी के टारगेट को हिट करे लेकिन तबाही ज्यादा मचाए, जिसे फाइटर जेट से दागने की जरूरत न पड़े लेकिन दुश्मन के सैन्य अड्डों को पूरी तरह से बर्बाद कर सके। और इस पैमाने पर एकदम खरी उतरती है प्रलय मिसाइल। इस मिसाइल का इस्तेमाल वायुसेना भी करेगी और थल सेना भी। इसे एलओसी पर मुस्तैद किया जाएगा, साथ ही चीन से लगने वाले एलएसी पर भी रखा जाएगा। दोनों पड़ोसियों को मैसेज क्लियर कट है कि बहुत हुई देरी, अब मचेगी खलबली। ये दोनों ही एक मैसेज है पाकिस्तान और चाइना को कि आज भारत किस प्रकार से अपनी सेनाओं को आधुनिक बना रहा है, ताकतवर बना रहा है, और आज हम आत्मनिर्भर हैं अपनी सेनाओं को सुसज्जित करने में। एक तरफ जहां प्रलय सरफेस टू सरफेस मिसाइल है और वो हाई एल्टीट्यूड में चाइना बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा विध्वंसकारी हथियार साबित होगा, और साथ ही साथ पाकिस्तान को मालूम है कि वो इतना सटीक मिसाइल है जो कि चाइना की डोंगफेंग के कंपटीशन में बेहतर उनसे साबित हुआ है, और एक भारत की सेना का एक प्रलय मिसाइल का ट्रायल पहली बार उस वक्त किया गया जब दिसंबर 2021 में इंडिया और चीन के बीच लद्दाख में तनाव चरम पर था। कुल 5 बार इसका परीक्षण किया जा चुका है और हर बार इसने सटीक टारगेट लगाया। प्रलय मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक है, जिसका मतलब है टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक टारगेट नहीं बचेंगे। ये 350 किलोग्राम से लेकर 700 किलोग्राम तक के वॉरहेड ले जा सकती है, जिसकी बदौलत कमांड सेंटर, लॉजिस्टिक हब और एयरबेस पर अटैक किया जा सकता है। इसमें खास तरह के नेविगेशन सिस्टम लगाए गए हैं, जिनके जरिए बीच रास्ते में ही कमांड देने पर मिसाइल की दिशा बदली जा सकती है। ऐसा होने पर प्रलय मिसाइल को हवा में मार गिराना मुश्किल है। और सबसे खास बात, इस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को 10 मिनट से भी कम समय में लॉन्च किया जा सकता है। मतलब किसी भी खतरे का जवाब फौरन दे सकती है हिंदुस्तान की प्रलय मिसाइल। दिसंबर 2022 में ही एयरफोर्स ने 120 प्रलय मिसाइलों की खरीद को मंजूरी दी थी। फिर सितंबर 2023 में इंडियन आर्मी ने भी 1 रेजिमेंट मिसाइलों की मांग कर दी। डीआरडीओ ने इस पर करीब 3.5 साल तक ट्रायल किया और फिर सेना को सौंपे जाने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। आखिरी 2 टेस्टिंग के दौरान सेना और एयरफोर्स के अधिकारी मौजूद थे, जो बेहद संतुष्ट नजर आए। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की को भी प्रलय मिसाइल के जरिए जवाब देने की फुल प्रूफ तैयारी है, और इसीलिए आर्मेनिया के एक डेलीगेशन ने
प्रलय की सफल टेस्टिंग की स्टडी की। आर्मेनिया अपने दुश्मन तुर्की और अजरबैजान को जवाब देने के लिए प्रलय मिसाइल खरीदना चाहता है, जिसके लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हामी भी भर दी है। इस डील के जरिए भारत पाकिस्तान और चीन को यह बताना चाहता है कि तुम्हारे दोस्त को भी हम नहीं छोड़ेंगे। परमाणु हथियार बिल्कुल नहीं चले तो प्रलय सॉलिड फ्यूल 500 किलोमीटर तक वो सीधा और टेढ़ा भी जा सकता है, दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए। और बड़ी खुशी की बात है, डीआरडीओ ने ट्रायल्स किए हैं। अब ट्रायल के बाद पूछेंगे आर्मी को कितनी चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, और फिर इंडक्शन हो जाएगा भारत की सेना में। एक दिन मेरा ख्याल ये प्रलय नेवी भी लेगा, क्योंकि वो देखते हैं आर्मी का क्या है। प्रलय मिसाइल बहुत ज्यादा खर्चीली नहीं, तकनीक भी हिंदुस्तानी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रलय को बनाने में 3 मिसाइलों की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। प्रहार, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3, यानी घातक अटैक करे, गहराई तक असर हो और कम समय में अटैक किया जा सके। इस मिसाइल को भारत ने नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी के अंतर्गत पारंपरिक हमलों के लिए तैयार किया है, यानी कि बिना न्यूक्लियर हथियारों के भी प्रलय मिसाइल से हमला किया जा सकता है, इससे जवाब दिया जा सकता है। यहाँ तक कि चीन का HQ-9 सिस्टम भी इस मिसाइल के सामने बेदम नजर आता है, क्योंकि इसे ट्रक से उड़ाया जा सकता है, लो लेवल पर फ्लाई करा के इसे किसी भी मौसम में किसी भी मनचाहे ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। इस मिसाइल के आगे पाकिस्तान की 60 से 70 किलोमीटर रेंज वाली नस्र मिसाइल कहीं नहीं ठहरती। गजनवी की मारक क्षमता भी प्रलय से कम रह जाती है। 400 किलोमीटर तक अटैक की क्षमता रखने वाले चीन की DF-12 भी प्रलय के आगे पानी मांगेगी। सोचिए, प्रलय मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स लॉन्च करे और उसी टाइम पर इंडियन नेवी ब्रह्मोस को उदयगिरी से दाग दे, फिर कैसा मंजर होगा। यही डेडली कॉम्बिनेशन दुश्मनों की बेचैनी बढ़ा रहा, क्योंकि समंदर में भी शक्ति का इजाफा किया गया है। इंडियन नेवी को स्वदेशी मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट मिल गया है, जिसका नाम है INS हिमगिरी। इस युद्धपोत का नामकरण हिमालय पर्वत पर किया गया है और काम भी इसका कुछ उसी तरह का है। समंदर में दुश्मनों का सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है INS हिमगिरी। इसे अगस्त में INS उदयगिरी के साथ नौसेना में औपचारिक रूप से सेवा में लाया जाएगा। बिना न्यूक्लियर हथियारों के भी प्रलय मिसाइल से हमला किया जा सकता है, इससे जवाब दिया जा सकता है। यहाँ तक कि चीन का HQ-9 सिस्टम भी इस मिसाइल के सामने बेदम नजर आता है, क्योंकि इसे ट्रक से उड़ाया जा सकता है, लो लेवल पर फ्लाई करा के इसे किसी भी मौसम में किसी भी मनचाहे ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। इस मिसाइल के आगे पाकिस्तान की 60 से 70 किलोमीटर रेंज वाली नस्र मिसाइल कहीं नहीं ठहरती। गजनवी की मारक क्षमता भी प्रलय से कम रह जाती है। 400 किलोमीटर तक अटैक की क्षमता रखने वाले चीन की DF-12 भी प्रलय के आगे पानी मांगेगी। सोचिए, प्रलय मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स लॉन्च करे और उसी टाइम पर इंडियन नेवी ब्रह्मोस को उदयगिरी से दाग दे, फिर कैसा मंजर होगा। यही डेडली कॉम्बिनेशन दुश्मनों की बेचैनी बढ़ा रहा, क्योंकि समंदर में भी शक्ति का इजाफा किया गया है। इंडियन नेवी को स्वदेशी मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट मिल गया है, जिसका नाम है INS हिमगिरी। इस युद्धपोत का नामकरण हिमालय पर्वत पर किया गया है और काम भी इसका कुछ उसी तरह का है। समंदर में दुश्मनों का सबसे बड़ा सिरदर्द साबित होने वाला है INS हिमगिरी। इसे अगस्त में INS उदयगिरी के साथ नौसेना में औपचारिक रूप से सेवा में लाया जाएगा।